हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्ट्रीट। मेरे इस चैनल में फाइनेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में अपनी मनी को किस तरीके से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट सेक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। फ्रेंड्स, अपनी मनी को डाइवर्सिफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारी मनी एक ही सेक्टर में रखना फुल ऑफ रिस्क है। हमें अपनी सारी मनी डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। इससे मनी के लॉस होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट सेक्टर्स पे डिफरेंट टाइप का असर डालती है। कभी कभी कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी वही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कभी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से या स्लो डाउन की वजह से हमें एक्सपेक्टेड मनी उस एक्सपेक्टेड टाइम में नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हो सकता है दूसरे सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हों और अच्छा मनी हमें बना के दे सकते हों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना टाइम में पूरी दुनिया लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में थी। ऐसे टाइम में ज़्यादातर सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब भी कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो अच्छा पैसा बना करके दे रहे थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पोर्टफोलियो की मनी को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में जो कि परफॉर्म कर रहे हों। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक कहावत है कि हमें अपने सभी एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो बास्केट नीचे गिरेगी उस दिन उसमें रखे सारे एग्स एक बार में ही टूट जाएंगे। अगर हम अपनी मनी को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप से इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कोई लॉस होना भी होगा तो पूरा एक बार में नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही हमें लॉस होगा। इसके लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, जिससे कि हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं। कोरोना सिचुएशन में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी एक सेक्टर ऐसा था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। वो सेक्टर है आईटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल आईटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज़ का डेवलपमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आईटी के थ्रू ही होता है और आईटी ही आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आज सारे काम आईटी के थ्रू ही हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आईटी और आगे डेवलप होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे लगता है अगर आप आईटी में पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए अब हम देखते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। उनमें से एक है मल्टी इंडस्ट्री कंपनी, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, अडानी है। ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट फील्ड्स में फैली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन में भी है, रिलायंस पेट्रोलियम में भी है, रिटेल हो या बाकी भी डिफरेंट सेक्टर्स में है। ऐसी कंपनीज में आप पैसा लगा के भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इनमें से ही एक और सेक्टर मैं आपको बताती हूँ, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जैसे जिसमें बैंकिंग सेक्टर आता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर में आती है। इनमें भी आप पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक सेक्टर है ऑटो इंडस्ट्री, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑटो या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है, वो बेटर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं।
तो जैसे ही इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की जनता ग्रो करेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम ऑटो सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो हमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्टर है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में हाउस की डिमांड कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, उनको जॉब्स मिल रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में घरों की डिमांड बढ़ रही है और घर बनवाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी बढ़ रही है। ये सेक्टर भी बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हो रहा है। हर तरफ यही डिमांड है, यही बातें हैं कि किस तरीके से अच्छी रोड बनाई जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत ध्यान है। तो ये सेक्टर को भी ग्रो होना ही है। इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा अच्छा ग्रो होगा। नेक्स्ट सेक्टर जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं वो हेल्थ केयर भी हो सकता है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना पैंडेमिक में भी इंडिया ने अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप करी है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन के अलावा भी जो जनरल मेडिसिन्स हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट करी जाती है। यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट की हुई मेडिसिन्स को ही यूज़ कर रहे हैं और आने वाले सेक्टर में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए अगर आप हेल्थ केयर में भी लगाते हैं तो भी ये एक आपके लिए अच्छा सेक्टर हो सकता है। इसके अलावा कंजम्पशन सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है। इंडिया में इसकी भी बहुत डिमांड है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। इन सब लोगों को कंजम्पशन आइटम्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सेक्टर इंडिया में ग्रो ही होना है, क्योंकि कभी कंजम्पशन आइटम्स की डिमांड कम नहीं होगी और ना ही कभी ये फील्ड वीक होगी, हमेशा ग्रो ही करेगी। तो इन सब सेक्टर्स में से किसी में भी आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए, जैसे कि सेक्टर एलोकेशन, क्योंकि हमें अपना कितना मनी किस सेक्टर में कितने % एलोकेट करना है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बिना हम सही तरीके से डाइवर्सिफाई और ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स में हम किस तरीके से अपनी मनी को एलोकेट कर सकते हैं और कितना मनी हमें डिफरेंट सेक्टर्स में रखना चाहिए, जिससे कि हमें डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिल सके। तो जुड़े रहिए हमसे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो और बाकी सारे वीडियोस आपको मिल सके और हम भी आपके लिए ऑथेंटिक कंटेंट ला सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।